क्वेश्चन का हम एक संगीत के द्वारा जवाब देना चाहेंगे और वो संगीत कुछ इस तरह के है और सभी महिलाओं के लिए है और वो संगीत है, मैं बदनाम औरत ये मेरी कहानी, मेरे आंसुओं से है गंगा में पानी। तो मेरा ये कहना है कि महिला को शायद रोने के लिए ही जन्म होता है और जब तक महिलाओं के आंसू भीगते रहेंगे तब तक गंगा जी में पानी बढ़ते रहेगी। काराकाट से जो मतलब कि ज्योति सिंह का मतलब विजय होने वाला था, कहीं ना कहीं मतलब कि उनका जो नैया है वो कुछ लोग बोलते हैं कि वो डूब गए क्योंकि उनको हार का सामना करना पड़ गया। तो मैडम आप सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है। मैडम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। मैम आप उनको चुनाव प्रचार में गई थी, इनका मतलब कि उनका कहा नाम है कि मेरा काराकाट में हर एक जनता हमको सपोर्ट किया, भरपूर सपोर्ट किया है। तो कैसे मतलब कि ज्योति सिंह हार गई, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हार जीत लगी हुई है और मान लेते हैं कि अगर जहाँ पे चार पांच पार्टियां खड़ी हो गई है तो नीचे सी बात है कि कोई एक व्यक्ति जीतेंगे तो 3 व्यक्ति हारेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अकेले ज्योति सिंह तो हारी नहीं है और कहीं ना कहीं अभी नई कैंडिडेट है और नया उनका तजुर्बा है, राजनीति को उनको आता नहीं है और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को राजनीति के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा बहुत बड़े षड्यंत्र करते हुए उनको हराया गया है, जो कहीं ना कहीं मैं नहीं बोलती हूँ, सोशल मीडिया पे ऑलरेडी चल रही है। तो मेरा ये कहना है कि इस बार ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ना, वोट लेना, जनता का दिल जीतना तो ये जाने, लेकिन कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारियों से कैसे बचा जाता है ये नहीं सीख पाई। तो नेक्स्ट टाइम जब उभरेंगी तो सारे चीजों को सीखते हुए उभरेंगी। तो नीचे सी बात है कि हार जीत लगी हुई है और ज्योति सिंह तो ऑलरेडी विजयी भव है क्योंकि पूरे देश दुनिया का दिल जीत चुकी हैं। तो ऐसे बेटी को कोई हरा नहीं सकता है। तो हरा नहीं सकता मैम, मतलब देर रात में मतलब पुलिस उनके होटल जाती है और उनको कमरा मतलब कि खटखटाती है, उनको खुद मतलब बोला जाता है कि आप यहाँ से खाली कीजिए। क्या लगता है ज्योति सिंह आके मीडिया में भी आकर बोल रहे कि हमको तंग किया जा रहा है, हमको वोटिंग में भी कुछ गड़बड़ी हुआ है, क्या कुछ कहिएगा आप? बहुत ज्यादा ज्योति सिंह के जीवन में बहुत ज्यादा, मतलब ये क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, मतलब इस तरह से कहीं होता है क्या कि एक महिला के आगे पीछे इतना प्रेशर पूर्ण दबाव दिया जाता है। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के जीवन की 2 कठिन परिस्थितियों में प्रशासनिक दबाव देखने को मिला है। तो इस तरह से इस महिला को कौन ट्रोल कर रहा है, इस तरह से इस महिला को कौन परेशान कर रहा है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन चुका है कि विपक्षी इनको परेशान करने के पीछे लगे हुए हैं कि कोई इनके अपने परेशान करने के पीछे लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आज ज्योति सिंह का सपोर्ट करने वाला तो कोई भी अपना नहीं आया, लेकिन ज्योति सिंह को परेशान करने वाले कौन अपने हैं जो अचानक वोटिंग के एक दिन पहले रात्रि में इस तरह का षड्यंत्र का जाल बिछाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो एसडीएम सर हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि सर आप लोग स्वतंत्र होकर कार्य करिए। आप लोग राजनेताओं के जो आप लोग मतलब जिस तरह से उन लोगों के सोच और उन लोगों के कार्यों को दर्शाते हुए एक मतलब पक्षपात को देखते हुए आप लोग जो कार्य किए हैं बहुत ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि ज्योति सिंह को आप लोगों को सुरक्षा देना चाहिए था, प्रोटेक्शन देना चाहिए था, ना कि उस बेटी को आधी रात में रोड पर लाकर जलील और शर्मसार करना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ज्योति सिंह की घटना को देखकर कहीं ना कहीं समाज के बहुत सारी महिलाओं का हृदय अंदर से मतलब कल्पित हो गया है कि जब ज्योति सिंह के साथ इतना बुरा हो रहा है तो आने वाले वक्त में अगर हम लोग ऐसे चीजों में अगर प्रवेश करना चाहेंगे तो हम लोगों का हसरा और हाल क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पर एक बेटी को आधी रात में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि महिला को रात्रि में सबसे पहले तो डिस्टर्ब नहीं करना है, उनके आवास पे नहीं जाना है, यदि बहुत इमरजेंसी में जाना भी हो तो विदाउट लेडीज पुलिस कांस्टेबल को नहीं जाया जाता है। तो वहां पे हमारे एसडीएम सर से भी ये चूक होता है कि वो पुलिस कांस्टेबल लेकर, महिला पुलिस कांस्टेबल लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन उन पर ना कोई परेशानी आते हुए ऑलरेडी कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना एक वर्चस्व, उसको दर्शाते हुए उल्टा ज्योति सिंह पर ही 2 तरह का केस दर्ज करवा दिया जाता है। तो ये सब जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कहीं ना कहीं समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो देखिए ज्योति सिंह हारी नहीं है, ज्योति सिंह को षड्यंत्र के द्वारा हरवाया गया है। तो मेरा ये कहना है कि ये बेटी तो पूरे देश दुनिया और काराकाट के जनता के ऑलरेडी दिल जीत चुकी है। तो ऐसे बेटी को कोई चाह के भी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी इंसान हो, आप दुनिया पे राज करो न करो, अगर लोगों के दिलों पे आप राज कर रहे हो तो आपसे बड़ा कोई
कोई शहंशाह नहीं हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि मतलब ज्योति सिंह तो ऑलरेडी विजयी भव है, इनको कोई कैसे हरा सकता है। ये बोल रहे हैं ज्योति सिंह भी चुनाव का जो पहले का भी जो मुद्दा था, बोली कि अगर हमको पवन सिंह हमको एक्सेप्ट कर लेते तो हम चुनाव छोड़ देंगे। क्या लगता है उनकी पत्नी अभी भी है, लेकिन ज्योति सिंह इतनी मजबूर, इतनी बेबस, इतना मतलब कि समझिए कि उनको महिला क्या है, महिला का कोई इंसान सपोर्ट क्यों नहीं करता। हम लोग ये सीख रहे थे या ज्योति सिंह मतलब पति साथ में नहीं है फिर भी लोग चाह रहे थे कि वो अपने पैर पे खड़े हो, लेकिन महिला कब तक टूट टूट के बर्दाश्त करे। अब तो वो समझिए कि पति से भी टूटी, इधर से भी टूटी। वो बोल रही काराकाट में मतलब कि अब हम अगर जीते तो भी ठीक है, नहीं जीते तो भी। क्या लगता है काराकाट में ज्योति सिंह रहेंगी आप? देखिए, आपके सारे क्वेश्चन का हम एक संगीत के द्वारा जवाब देना चाहेंगे, और वो संगीत कुछ इस तरह के है और सभी महिलाओं के लिए है, और वो संगीत है, मैं बदनाम औरत ये मेरी कहानी, मेरे आंसुओं से है गंगा में पानी। तो मेरा ये कहना है कि महिला को शायद रोने के लिए ही जन्म होता है, और जब तक महिलाओं के आंसू भीगते रहेंगे तब तक गंगा जी में पानी बढ़ते रहेगी। शायद इस समाज का यही दस्तूर है कि एक बेटी को कोई हंसते हुए नहीं देखना चाहता है। जब तक आप गुलामी के जंजीर को स्वीकारेंगे तब तक आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा बचेगी। यदि आप साहस और पराक्रम के द्वारा आप उस गुलामी के जंजीर को तोड़कर बाहर निकलते हैं तो निश्चित ही है कि समाज में भी लोग आपको शर्मसार करने का प्रयास करेंगे। जो आपके पर्सनल दुश्मन हैं वो विकराल रूप ले लेंगे और वो आपको हमेशा पीछा करते हुए ये दर्शाते रहेंगे कि तुमको हम बर्बाद कर देंगे। तो मेरा ये कहना है कि समाज में आज भी महिलाओं का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, और महिलाएं जो हैं, जब ज्योति सिंह का ऐसा घटना सामने आया है तो मेरे सामने बहुत सारी महिलाएं कॉल करके कह रही हैं कि मैम सिर्फ मेरे जीवन में ज्योति दीदी की परेशानी है। बहुत सारी महिलाएं बोल रही हैं ज्योति दीदी के साथ ऐसा अगर हो गया है मैम तो हम लोगों के साथ क्या होगा। फिर बहुत सारे ऐसे मतलब 60 साल की भी एक महिला बोली, मेरा एज 60 साल हो गया है मैम, वो मतलब सिलीगुड़ी से बोल रही थी कि मैम मुझे तो लग रहा है कि मैं आकर एसडीएम सर से प्रश्न करूं कि एक बेटी को इस तरह से क्यों परेशान किया गया। तो बहुत सारे महिलाएं हैं जो दूर दूर से हैं, लेकिन ज्योति सिंह के इस हार को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से ज्योति सिंह को मतलब षड्यंत्र और जाल के द्वारा हराया गया है, जनता भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक बेटी को शर्मसार करने का प्रयास किया गया है, और वो बेटी आज दुख से इतनी मतलब दब सी गई है कि उनका ये लास्ट उम्मीद था कि हो सकता है कि पति के द्वारा जो प्रताड़ित मेरा जीवन था, हो सकता है जनता के आशीर्वाद से मैं फली फूलित हो जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से भी उन्हें निराशा हाथ लगा है। तो मैं ज्योति सिंह के लिए यही कहना चाहती हूँ कि संघर्ष बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है, आप हार नहीं मानेंगी, क्योंकि आपके पास आपके साथ जो होना था ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। यदि आपका पति अपना लेता है तो भी वेलकम, यदि पति आपका नहीं भी अपनाता है तो भी आप उनके पत्नी बन के सदैव जीजिए, उन्हीं के नाम से रहिए, और आप अपने पराक्रम, आप अपने वर्चस्व को बनाए रखिए। नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन में खड़ा होइए तो जो आप में राजनीतिक दांवपेच नहीं है, राजनीतिक तो आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बिना राजनीतिक सीखे हुए आप शायद राजनीतिक में खरा नहीं उतर सकती हैं, क्योंकि राजनीतिक में हराने वाले लोगों की संख्या आपके जीवन में बहुत अधिक है। कुछ आपके विपक्षी थे तो कुछ आपके अपने थे, और कहीं ना कहीं जिसके वजह से आप हार गई हैं। लेकिन किस तरह से षड्यंत्र के द्वारा आपको हराया गया है पूरा देश दुनिया जान रहा है। नेक्स्ट टाइम आप और मेहनत करिए और परिश्रम करिए, जनता के हृदय में बसिए। इसी शुभकामना के साथ आपको बस विजयी भव का हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ऑलरेडी आप विजयी हैं, क्योंकि पूरे देश दुनिया के दिलों पे आप राज कर रही हैं, तो आपको किसी भी तरीका से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैम वो रोते हुए ज्योति सिंह हमेशा वो कलपते हुए, रोते हुए, भावुक होते हुए, बहुत दुख वाला बात है, बोलती है कि हम वो पहला अभागिन है जो पति रहते भर में भी हम किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं वो हम जानते हैं। क्या पवन सिंह का परिवार और उनकी जो मम्मी है जो वो बोलते हैं समाज का बात मानेंगे, तो समाज सब लोग चाह रहा है कि ज्योति और पवन एक हो जाए, तो क्या पवन सिंह कान में तेल डाल के सोए हुए हैं? इस पे क्या कुछ कहिएगा मैम आप? देखिए, ये लोग समाज को बस समाज कह के चीट करते हैं समाज को, और कहीं ना कहीं ये लोग समाज से जानते हैं कि समाज से ही हम लोग का रोजी रोटी चलता है, तो मूर्ख बनाते हैं। लेकिन इन लोगों के दिलों में समाज के लिए कोई इज्जत नहीं है। यदि समाज के लिए इज्जत होता तो न जाने कितने सामाजिक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से पवन सिंह को मैसेज दिए कि पत्नी को अपना लो, तुम्हारी पत्नी अच्छी है, सब है, शालीन है, समझदार है, शिक्षित है, लेकिन फिर भी उस इंसान का हृदय नहीं पिघला। उस इंसान का तो दूर रही, न उसके देवर का हृदय पिघलता है, न उसके भैंसुर का पिघलता है, न उसके सासू माँ का पिघलता है। वो दुर्भाग्यपूर्ण परिवार
परिवार है, कहीं ना कहीं ज्योति सिंह शर्मसार नहीं हो रही है, रियल में मनाइए तो पूरा उनका परिवार शर्मसार हो रहा है। और मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति अपने घर का इज्जत नहीं संभाल सका, वो देश समाज का क्या संभालेगा। बहुत ही दुखद पूर्ण एक घटना है कि एक बाहुबली, एक पराक्रमी, एक सामर्थ्यवान पुरुष के पत्नी बन के भी ज्योति सिंह को इस तरह से परेशान किया गया है, तो दुर्भाग्य पवन सिंह का है, दुर्भाग्य पवन सिंह के परिवार का है। ज्योति सिंह तो एक दर्द से भरी हुई एक अकेली महिला है, जो समाज के द्वारा आशीर्वाद लेते हुए खड़ी हुई थी। तो कोई बात नहीं है, हार जीत लगी हुई है, लेकिन ये बेटी ऑलरेडी सभी के दिलों के जीत कर गई है, तो इस बेटी का तो जीत पक्की है। मैम खेसारी लाल बोले कि नचनिया है, फिर भी ज्योति सिंह उस पे वाइट दी कि जो मतलब कि ऐसा नहीं बोल सकते, इस शब्द का यूज नहीं कर सकते मेरे पति को। खेसारी सिंह चिल्ला चिल्ला कर बोले कि कोई हमको हराने वाला पैदा नहीं मतलब कि लिया है। तो खेसारी जी तो अब हार चुके हैं और बहुत सारा न्यूज भी मतलब कि बन रहा है सोशल मीडिया पे। क्या कुछ कहिएगा कि ये लोग चैलेंज कर देते हैं भगवान से? देखिए, खेसारी लाल का हारने के पीछे मुख्य दो कारण है। एक उनका समाज में अश्लीलता परोसना और तुरंत भर में राजनीति में आने का सपना देखना, ये कहीं ना कहीं उनका मूर्खतापूर्ण कर्म रहा। उसके बाद दूसरा इनका ये कमी रहा कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी हमारे श्री राम जी का मंदिर पर इन्होंने क्वेश्चन उठा दिया कि मंदिर न बन के अस्पताल बननी चाहिए थी। तो मूर्खतापूर्ण इनका एक जो क्वेश्चन था, वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म, हमारे आस्था केंद्र पर एक सवाल पैदा कर दिया था। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम जिता देते हैं तो निश्चित सी बात है कि समाज में एक गंदगी का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि आस्था केंद्र पर भी सवाल जो व्यक्ति जीतने के पहले उठा रहा है, अगर ऐसा व्यक्ति जीत जाएगा तो लगता है कि पूरे देश दुनिया से सारे मंदिर आस्था केंद्र को नाशो नाबूद कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में समाज का कोई भी कार्य सौंपना कहीं ना कहीं जनता के लिए मूर्खतापूर्ण एक ये रह जाता, विचार रह जाता। तो जनता ने बहुत अच्छा किया कि सच को समझे, सत्य को समझे और कहीं ना कहीं मूर्खपूर्ण इंसान को हराकर ये साबित कर दिए कि हम अपने आस्था पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति को जीतने नहीं देंगे। तो जनता का ढेर सारा धन्यवाद करते हैं कि आज भी हमारी जनता जागरूक है और सही और गलत को समझती है। लास्ट सवाल रहेगा मैम, क्या आप जो ज्योति सिंह का आपका मतलब बात भी होती है हार का सामना की, तो क्या लगता है कि ज्योति सिंह के पास आप जाइएगा उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उनको टूटने देना नहीं है, हम लोग को जीतना है, मतलब महिला लोग हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्या आप उनसे जाएंगे मिलने के लिए? थोड़ा सा टाइम, हमको मालूम मैम कि आपके पास कीमती वक्त है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैडम के पास जाएंगे आप? देखिए, ज्योति सिंह के पास ऑलरेडी हम जा चुके हैं, मिले भी है और कहीं ना कहीं हम लोगों का संपर्क भी ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे हम लोग का व्हाट्सएप चैटिंग भी हो जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी शायद वो कहाँ है, क्या है, बहुत कष्ट में है। जब वो पहली बार जब मेरे सीने से लिपट कर रोई थी, तो वही दर्द मेरे हृदय में सैलाब बन के बहता है। कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा अगर बस चलता तो मैं इस महिला को जिता देती, लेकिन मेरी बस नहीं चल सकती है, जनता की बात है। तो मेरा ये कहना है कि अभी मेरी हिम्मत नहीं बन रही है कि मैं उस महिला के पास जाकर मैं उन्हें क्या बोलूं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही बस आशीर्वाद देना चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, संघर्ष और प्रयास बनी रहनी चाहिए और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखनी चाहिए और हिम्मत और हौसला बना के रखिए, जनता पे विश्वास बना के रखिए। एक दिन आपकी जीत पक्की है, बस पीछे नहीं हटना है, पीछे मुड़ कर नहीं देखना है और घबराना नहीं है, क्योंकि अभी आपका शुरुआत है, अभी बहुत समय बाकी है। मैम लास्ट सवाल रहेगा, पवन सिंह बोलते हैं कि हम जनता का बात मानते हैं, तो मतलब जनता चाह रही कि एक हो जाए पवन या ज्योति, तो फिर पवन सिंह जनता का बात क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, पवन सिंह सिर्फ जनता को मूर्ख बनाते हैं। अगर जनता को भगवान मानते तो मैं ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग उनको आवाज दिए हैं कि ज्योति सिंह को अपना लो, तुम बेकूफी करो, ये वो जो भी यहाँ तक कि हमारे जो समाज के पुरुष भाई हैं वो लोग भी उनको समझाएं, बोले, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बातों को रखे। लेकिन ये इंसान पता ना किस पत्थर किस मिट्टी का बना हुआ है, इसके हृदय में कोई कलेजा दिल ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जो अपने बीवी को रोते हुए देख सकता है, वो समाज के महिलाओं को क्या सुख देना चाहेगा। मेरा ये कहना है कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और ये साबित कर देना समाज को चाहिए कि जो अपने पत्नी परिवार का नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति का न संगीत देखना चाहिए, न सॉन्ग देना चाहिए, न ज्यादा ऐसे व्यक्ति का प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति समाज को मलिन रूपरेखा दिखाने का एक अपना ही रोल अदा किया है। ये समाज को गलत मैसेज दे रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्टर कहीं ना कहीं समाज के एक रोल मॉडल होते हैं और बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे हमारे युवा जनरेशन देखते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति शुरुआती दौर में ऐसा कर्म करके सोशल मीडिया पे जागरूक कर रहा है, निश्चित सी बात है कि आने वाले वक्त में हमारी महिलाओं का जबरदस्त शोषण हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को बहिष्कृत करना चाहिए और निश्चित सी बात है कि ऐसे व्यक्ति को मतलब होता है ना, हम समाज को मिलकर बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को एक कर देना चाहिए, अवॉइड करना। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का ये शब्द रहा करते थे कि आंसू पे हम पिघल जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी एकदम जगह जगह पे रो रही है, लेकिन पवन सिंह को आंसू नहीं दिख रहा है। ज्योति सिंह हार चुकी है, लेकिन हार के भी ज्योति सिंह जीत चुकी है
और आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।